नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र, आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत क्षेत्रफल में विश्व का है, तो इसका सही आंसर है 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। प्रश्न नंबर 2, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर है 17.5% है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, जनगणना 2011 के अनुसार। प्रश्न नंबर 3, भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, तो इसका सही आंसर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों, आपको इसको ट्रिक से याद रखना है। मित्र, पर, गमछा, झाड़। मिस मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, छ छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 4, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर 15,200 किलोमीटर है। भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा दूसरे देशों से लगती है। प्रश्न नंबर 5, गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित उनके समय में कितने घंटे का अंतराल है, इसका सही आंसर है 2 घंटे का अंतराल है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट गुजरती है, तो इलाहाबाद से गुजरती। दोस्तों, इलाहाबाद के निकट है मिर्ज़ापुर, इस मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और ये मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कुल मिलाकर के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत की प्रामाणिक मानक रेखा कहलाती है, तो इसका सही आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की प्रामाणिक मानक रेखा कहलाती है। और भारत का समय इसी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय मानक समय में ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, इसका सही आंसर है 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत का समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। प्रश्न नंबर 9, भारत का दक्षिणी बिंदु है, तो इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, भारत का उत्तरी बिंदु है, तो इसका सही आंसर इंदिरा काल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो इसका सही आंसर है क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य और गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है बलांगू, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, और गुजरात में एक जगह है सर क्रीक, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। प्रश्न नंबर 12, लक्षद्वीप स्थित है, इसका सही आंसर है अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवारती। प्रश्न नंबर 13, वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो इसका सही आंसर है मिजोरम की सीमा सबसे अधिक म्यांमार से स्पर्श करती है। दोस्तों, भारत के 4 राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। प्रश्न नंबर
14 पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य है, तो इसका सही आंसर है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। दोस्तों आपको ऐसे याद रखना GPRS, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, S फॉर सिंध प्रदेश, सिंध प्रदेश अर्थात जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 15, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश की है। भारत के साथ सबसे लंबे स्थलीय सीमा लगभग यह है 4000 किलोमीटर, और सबसे कम स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ लगभग 100 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 16, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो इसका सही आंसर रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। प्रश्न नंबर 17, डूरांड लाइन किसके बीच सीमा निर्धारित करती है? तो इसका सही आंसर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरांड लाइन सीमा निर्धारित करती है। प्रश्न नंबर 18, भारत एवं चीन की सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन रेखा है? तो इसका सही आंसर मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है। प्रश्न नंबर 19, भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो इसका सही आंसर पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, या इसे हम बोलते हैं पाक जल संधि। प्रश्न नंबर 20, नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य है, तो इसका सही आंसर है सिक्किम, जो कि नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य है। प्रश्न नंबर 21, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है, तो इसका सही आंसर त्रिपुरा। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा होने के कारण इसका नाम त्रिपुरा पड़ा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगरतला। प्रश्न नंबर 22, उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो इसका सही आंसर है हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है उत्पत्ति की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 23, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 24, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही आंसर अनेमुदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 25, भारत में सबसे कम वर्षा वाले स्थान है, तो इसका सही आंसर लेह है, जो कि भारत में सबसे कम वर्षा वाले स्थान है, जो कि लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न नंबर 26, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ियों में भारत के पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। प्रश्न नंबर 27, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो इसका सही आंसर K2 गाडविन आस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। प्रश्न नंबर 28, नंदा देवी शिखर स्थित है, तो इसका सही आंसर उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर स्थित है। प्रश्न नंबर 28, गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है, इसका सही आंसर है राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है। प्रश्न नंबर 30, नाथुला दर्रा में अवस्थित है, नाथुला दर्रा, तो इसका सही आंसर सिक्किम में नाथुला दर्रा अवस्थित है। प्रश्न नंबर 31, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर है 7516 किलोमीटर में है भारत की तट रेखा की लंबाई। दोस्तों अगर राज्यों की पूछा जाए तो राज्यों की कुल 6100 किलोमीटर है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के है 7516 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 32, भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट किस राज्य का है, तो इसका सही आंसर गुजरात का भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है। प्रश्न नंबर 33, भारत में तट रेखा से लगे राज्य है, तो इसका सही आंसर है 9 राज्य भारत में तट रेखा से लगे हुए है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।
ये 9 राज्य है जो तट रेखा से लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 34, भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं क्रेब कौमोरिन के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट। प्रश्न नंबर 35, केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर कन्याकुमारी को केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी दोस्तों तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 36, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न नंबर 37, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है, जिसका सही आंसर 572 द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के द्वीपों को मिला करके। प्रश्न नंबर 38, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो इसका सही आंसर है छोटा अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल को पृथक करता है। प्रश्न नंबर 39, बैरन द्वीप अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है। प्रश्न नंबर 40, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जिसका सही आंसर है कोकन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कोकन गुजरात से गोवा तक का तटीय भाग कोकन तट कहलाता है। प्रश्न नंबर 41, भारत का प्रवाल द्वीप है, तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप भारत का प्रवाल द्वीप है, इसकी राजधानी कवारती है। प्रश्न नंबर 42, लक्षद्वीप में है, तो इसका सही आंसर है 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। प्रश्न नंबर 43, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है, तो इसका सही आंसर रामेश्वरम भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है। प्रश्न नंबर 44, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो इसका सही आंसर है मुंबई द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। प्रश्न नंबर 45, भारत का कोहनूर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश को भारत का कोहनूर कहा जाता है। दोस्तों भारत का कोहनूर आंध्र प्रदेश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोहनूर हीरा गोलकुंडा की खदानों में पाया जाता है और गोलकुंडा की खदान आंध्र प्रदेश राज्य में है। दोस्तों आपको याद रखना गोलकुंडा की खदान में पाया जाता है कोहनूर हीरा। प्रश्न नंबर 46, मणिपुर की राजधानी, तो इसका सही आंसर है इम्फाल मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में केंद्र शासित, दोस्तों ये राज्य नहीं है ये केंद्र शासित प्रदेश है ना। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो इसका सही आंसर है भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 थे और बाद में 2, कुल मिलाकर के 9 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। नंबर 48, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो इसका सही आंसर दिल्ली भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है जनसंख्या की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 49, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 50, भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका सही आंसर गंगा, इसका सही आंसर है गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। प्रश्न नंबर 51, बेतवा नदी मिलती है, तो इसका सही आंसर है यमुना में बेतवा नदी मिलती है। दोस्तों बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, कुमरा गांव से। प्रश्न नंबर 52, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है, तो इसका सही आंसर है सांगपो नाम से जानी जाती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कुल 2900 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 900 किलोमीटर
भारत में बहती हैं। प्रश्न नंबर 53, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक में एक जगह है, कर्नाटक का जिला है, कुर्ग जिले से निकलती है। प्रश्न नंबर 54, सोन और नर्मदा नदी निकलती है, तो इसका सही आंसर है अमरकंटक से निकलती है सोन और नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 55, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों गोदावरी नदी महाराष्ट्र का एक ज़िला है, नासिक ज़िले से निकलती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। प्रश्न नंबर 56, चिल्का झील स्थित है, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है चिल्का झील के पास। प्रश्न नंबर 57, चेरापूंजी स्थित है, तो इसका सही आंसर है मेघालय राज्य में स्थित है चेरापूंजी। दोस्तों मेघालय राज्य में एक जगह है मौसिम राम, जहां भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 58, अरावली का उच्चतम पर्वत शिखर है, तो इसका सही आंसर है गुरु शिखर अरावली का उच्चतम पर्वत शिखर है। प्रश्न नंबर 59, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही आंसर अरावली भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न नंबर 60, लोकटक झील स्थित है, तो इसका सही आंसर है मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। दोस्तों लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर केबुल लमजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। प्रश्न नंबर 61, गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है, इसका सही आंसर इलाहाबाद से हल्दिया तक का भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। दोस्तों ये राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। प्रश्न नंबर 62, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, तो इसका सही आंसर है सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन वस्त्र उद्योग है। 1818 में पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 63, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर है 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनी को रखा गया है। प्रश्न नंबर 64, भारत में सर्वाधिक कागज मिले हैं, तो इसका सही आंसर है गुजरात में भारत में सर्वाधिक कागज की मिले हैं। प्रश्न नंबर 65, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है, तो इसका सही आंसर है भारतीय नाम से रखी गई है अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध केंद्र की आधारशिला। प्रश्न नंबर 66, भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी, तो इसका सही आंसर है मुंबई एवं थाने के बीच 1853 में। दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बनी थी और इसी समय रेल चली थी पहली। प्रश्न नंबर 67, कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है, तो इसका सही आंसर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं केरल। दोस्तों कोंकण रेलवे ने सबसे पहली रेल 1998 में चली थी। कोंकण रेलवे की कुल लंबाई 741 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 68, भारत में कृत्रिम बंदरगाह है, तो इसका सही आंसर है चेन्नई एवं तूतीकोरिन भारत में कृत्रिम बंदरगाह है। दोस्तों ये दोनों बंदरगाह तमिलनाडु में हैं। प्रश्न नंबर 69, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, तो इसका सही आंसर काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। प्रश्न नंबर 70, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो इसका सही आंसर है मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 71, भारत में गुलाबी नगरी कहते हैं, इसका सही आंसर है जयपुर को भारत में गुलाबी नगरी कहते हैं, या इसे हम बोलते हैं पिंक सिटी, जो कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर। प्रश्न नंबर 72, भारत में झीलों का नगर कहा जाता है, इसका सही आंसर उदयपुर को भारत में झीलों का नगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 73, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, इसका सही आंसर है इलाहाबाद से हल्दिया भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, ये गंगा नदी में है। प्रश्न नंबर 74, दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर है अंटार्कटिका में भारत का प्रथम शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 75, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को बांग्लादेश में। प्रश्न नंबर 76, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर है गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 78, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका सही आंसर है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। प्रश्न नंबर 79, भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी है और वे कौन कौन से है, तो इसका सही आंसर दोस्तों भारत की सीमा 7 देशों से जुड़ी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। दोस्तों भारत की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से जुड़ी है लगभग में 4000 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान से जुड़ी है, ये लगभग 100 किलोमीटर है। अरे आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 80, भारत में 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को 7 बहनों का राज्य कहते हैं। दोस्तों ये सभी राज्य पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। प्रश्न नंबर 81, जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। प्रश्न नंबर 82, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है केरल में इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, जो कि पेरियार नदी पर है। प्रश्न नंबर 83, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है, इसका सही आंसर है पीर पंजाल श्रेणी में है जवाहर सुरंग। प्रश्न नंबर 84, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर है झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 85, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, इसका सही आंसर सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 86, सरिस्का नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर है राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। प्रश्न नंबर 87, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, इसका सही आंसर है गुजरात में है सरदार सरोवर परियोजना। दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। प्रश्न नंबर 88, ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस नाम से जानी जाती है, इसका सही आंसर है दिहांग के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी असम में। प्रश्न नंबर 89, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर है उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी। दोस्तों यहीं से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, शांत घाटी। दोस्तों शांत घाटी केरल में है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 90, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 91, जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, इसका सही आंसर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है।
दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 92, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? इसका सही आंसर है भारत एवं श्रीलंका को पाक स्ट्रेट जोड़ता है। प्रश्न नंबर 93, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें हैं। इसका सही आंसर है समझौता एक्सप्रेस एवं थार एक्सप्रेस। ये दोनों ट्रेनें इन दोनों देशों के बीच में चलती हैं। प्रश्न नंबर 94, वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो इसका सही आंसर है माही नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। दोस्तों माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, ताप्ती जिले बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। प्रश्न नंबर 95, वेमनाथ झील स्थित है, तो इसका सही आंसर केरल में है। प्रश्न नंबर 96, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? जिसका सही आंसर है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में है। प्रश्न नंबर 97, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? जिसका सही आंसर है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना। दोस्तों कोसी परियोजना कोसी नदी पे है। प्रश्न नंबर 98, किस मिट्टी को खादर एवं बागर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जलोढ़ मिट्टी को खादर एवं बागर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी को खादर जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 99, सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। इस समझौता के अनुसार भारत सिंधु और इसकी सहायक नदियों के जल का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है। प्रश्न नंबर 100, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों ये इंडियन ज्योग्राफी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।